नमस्कार, मैं सीमांचल एक्सप्रेस। मैं अभी बाज़ार समिति के संदलपुर महावीर कॉलोनी में मैं ऐसे एक शख्सियत से बात करने जा रहा हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र में करीबन 35 वर्षों से उन्होंने अपने शिक्षा के प्रति जो उन्होंने अपने कार्य किए हैं और शिक्षा को किस तरह से बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में, या उसकी शिक्षा की गुणवत्ता से कैसे छात्र और स्कूल के बच्चे उत्थान की ओर जाएंगे। मैं आज अखिल भारतीय ज्ञान निकेतन स्कूल के प्रधानाध्यापक सह प्राचार्य श्री अशोक कुमार जी से मैं जानना चाहता हूँ, सर, शिक्षा के स्तर में गिरावट पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिहार ही नहीं देश के स्तर पर शिक्षा में भारी गिरावट आया। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं शिक्षा में सुधार का, लेकिन सच्चाई से परे यह बात है कि हमारे शिक्षा में गिरावट निरंतर जारी है। बिहार के क्षेत्र में, बिहार स्तर पर देखा जाए, प्रांत स्तर पर, तो बिहार के शिक्षा में भी भारी गिरावट आया है। शिक्षकों का, जो सही शिक्षक है उन्हें कहीं कद्र नहीं, और जो छात्र अपना कैरियर बनाना चाहते हैं सरकारी विद्यालय से दूर हटते जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालय का स्तर तो इतना गिर चुका है कि इसके लिए जब तक बुद्धिजीवियों के द्वारा या शिक्षाविदों के द्वारा एक नया आदर्श नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, तब तक हमारे बिहार के शिक्षा में सुधार संभव नहीं है। सर आप बोले सरकारी स्कूल की बात की आपने। सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में क्या अंतर है, किस प्रकार से आप देखते हैं? सरकारी विद्यालय का स्तर पढ़ाई का निम्न होते जा रहा है। यहाँ पर स्तरीय टीचर रहते हुए भी मनोवृत्ति उनका सही पढ़ाने का नहीं होता है, चाह करके भी नहीं पढ़ा पाते हैं। और सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसमें लिप्त होकर लोग वहीं तक सिमट जाते हैं। बच्चों को केवल खाना परोसना, किताब दे देने तक सीमित हो गया है, विद्यालय के भवन बनाने तक सीमित हो गया है। उस चीज़ को बच्चों के बीच में किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए, यह है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा शिक्षा का स्तर और गिरते जाएगा और सरकारी विद्यालय से लोग विमुख होते जाएंगे। जैसा सोनू कुमार ने बताया वो सच्चाई है, और ऐसे एक नहीं हजारों सोनू कुमार हैं। और सोनू कुमार जैसे मेधावी छात्र अगर हमारे जैसे शिक्षकों के बीच में रहे तो निश्चित रूप से उसके मनोकामना पूरा हो सकता है, उसके सारे ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। चूँकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हम जैसे वचनबद्ध, कटिबद्ध शिक्षक ही दे सकते हैं, अन्यथा शिक्षा का स्तर और गिरते जा सकता है। क्या आप सरकार के प्रति आप क्या माने, जो सरकारी स्कूल का जो स्तर जो है, जो बच्चों ने क्लेम किया सर, इस पर आप जो है किस प्रकार से इसको संज्ञान में लेते हैं? हम इसको इस प्रकार संज्ञान में लेते हैं कि सुविधा बढ़ाने से शिक्षा के स्तर में सुधार संभव नहीं है। शिक्षा एक ऐसा विषय वस्तु है, ऐसा पहलू है कि जिस व्यक्ति के पास, जो शिक्षाविद हैं, अपने तरीके से उस शिक्षा को बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में देंगे, तभी छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सकता है, न कि भवन से। न बिहार का शिक्षा का स्तर गिरावट का कारण बनते जा रहा है। तकनीकी शिक्षा, मेडिकल या IIT क्या कहना चाहेंगे सर? इस संदर्भ में मुझे यह कहना है कि यह बाजारू चीज़ हो गया है। आज खरीद फरोख्त का ज़माना हो गया। पूंजीपतियों के द्वारा कॉलेज खोले जा रहे हैं और वहाँ डोनेशन पर एडमिशन हो रहा है, न कि गुणवत्ता पर एडमिशन हो रहा है, मेधावी छात्रों का चयन हो रहा है। यही कारण है कि हमारे बीच एक भी सुयोग्य डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर जो भी हैं डोनेशन देकर पैसे के बल पर आते हैं और उन्हें एक रोग का पहचान नहीं हो पाता है। यही कारण है कि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हो रहा है। यहाँ तक रहा IIT, ITI, ये सारे चीज़ जो है, एक जो IIT है वही एक एजुकेशन का सबसे पहलू रह गया है, जिसमें
10% छात्र जो मेधावी होते हैं चयन किए जाते हैं। ITI का तो स्तर इतना गिर गया है कि केवल रुपया का खरीद फरोख्त होता है, रुपया दीजिए और सर, शिक्षा माफियों का शिक्षा पर किस प्रकार का कब्जा है? प्रतियोगिता या परीक्षाओं में या माफिया द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं में माफियाओं द्वारा प्रश्न पत्र का लीक कर देना, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? आज हमारा शिक्षा व्यवस्था शिक्षा माफियाओं के चंगुल में है, क्योंकि जितने भी संस्थान हैं सभी के सभी शिक्षा माफियाओं के हाथ में है। सरकार को डोनेशन देकर ये शिक्षण संस्थान का रजिस्ट्रेशन लेते हैं और रुपये के आधार पर वहाँ नामांकन लेते हैं, जहाँ पर न उचित ढंग से पठन पाठन का व्यवस्था है। और जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, जितने भी शिक्षा का बड़े बड़े संस्थान हैं, सब के सब ये शिक्षा माफियाओं के हाथ में हैं। और प्रश्न पत्र वायरल करना, प्रश्न पत्र किसी जगह से हेर फेर करना इन लोगों का नियति बन गया है, क्योंकि ये जानते हैं कि यही उनका कारोबार बन के रह गया है और इस कारोबार से वे काफ़ी फल फूल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में BPSC का प्रश्न पत्र वायरल हुआ, जो साधारण लोग के जिम्मे नहीं है, ये सभी माफियाओं के जिम्मे है और माफिया ही इसे आउट करके और रुपया कमाते हैं, करोड़ों करोड़ का कारोबार करते हैं। इसमें कुछ कोचिंग जगत के लोग, जो कोचिंग भी उन्हीं लोगों का है जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं और उन्हीं के द्वारा ये सारा चीज़ किया जाता है। सर, अपना नाम कैसे? मेरा नाम अशोक कुमार, निदेशक अखिल भारतीय ज्ञान निकेतन। थैंक यू। मैं अभी ऐसे शिक्षाविद से मैं बात कर रहा था, अशोक कुमार जी, जो अखिल भारतीय ज्ञान निकेतन। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।